हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। अपने लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सारे मॉडल ऑफ द एटम जो था हमारा थॉमसन्स मॉडल, ये रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, वो सारा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। ओके, और ये जो हमारा एटॉमिक नंबर है उससे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका सिंबल क्या है? वो है जेड। अच्छा, ये तो हमें पता है कि एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ भी इक्वल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सेम है, बट इन ए न्यूट्रल एटम, वो जो एटम है वो न्यूट्रल होना चाहिए। अगर वो चार्ज स्पीशीज हो गया, जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज वाला रेडिकल हो गया, या फिर नेगेटिव चार्ज वाला रेडिकल हो गया, उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफर कर जाएगा। ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे? उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कंसिडर नहीं करेंगे। हमें क्या करना है? हमें प्रोटॉन का नंबर कंसिडर करना है। ठीक है, और अगर न्यूट्रल रहा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर जो है वो दोनों ही सेम ही आते हैं। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट, ये था हमारा एटॉमिक नंबर। और मास नंबर क्या चीज है? मास नंबर है इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। कोई भी एटम में टोटल जितना भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उसका नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? मास नंबर। ओके, मास नंबर का सिंबल होता है ए। सो ए क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? जेड। ए इक्वल टू जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, आया समझ में? एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है? ओके, तो अगर हमें किसी का एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता है तो हम उससे उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो वो बोल रहा है कि कोई भी एक एलिमेंट है, हमें एलिमेंट का नाम नहीं दिया है, बोल रहा है कि कोई भी एक एलिमेंट है, मान लो एक्स। एक्स का जो एटॉमिक नंबर है वो है 4 और जो मास नंबर है वो है 9। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन दैट एलिमेंट। ओके, इन द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर 4 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 4। नेक्स्ट, एक्स लिखा है, न्यूट्रल एटम है। ठीक है, चार्ज तो गिवन नहीं है ना, न्यूट्रल एटम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इक्वल टू 4। नेक्स्ट, क्या पूछा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे निकलेगा? मास नंबर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? मास नंबर हमारा कितना है, कैसे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मास नंबर ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। तो अगर किसी का एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता है तो हम उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चीज है कि ये जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन है, इससे हम एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा एलिमेंट कौन है? एक्स। एक्स है मतलब क्या? उसका एलिमेंट का सिंबल है एक्स। तो पहले हमें उस एलिमेंट का सिंबल लिखना है। ओके, यहाँ पे लिखेंगे एक्स। नेक्स्ट, लेफ्ट के नीचे जो है बॉटम में हमें क्या लिखना है? हमें उसका एटॉमिक नंबर लिखना है। एटॉमिक नंबर कितना है? 4। यहाँ पे लिख लिए 4। ओके, नेक्स्ट है ऊपर लेफ्ट में हमें उसका मास नंबर लिखना है। क्या लिखेंगे? 9। x 9 4।
ओके, ये हो गया हमारा एलिमेंट X का रिप्रेजेंटेशन विद सिंबल एंड वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ओके, ऐसा समझ में कैसे रिप्रेजेंट होता है। ओके, मान लो अभी हम एक एलिमेंट ले रहे हैं Y, जिसका एटॉमिक नंबर हम डायरेक्ट सिंबल ही लिख लेते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है, Z, वो है हमारा 11, और मास नंबर का सिंबल है A, और वो है हमारा 23। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, क्या करोगे, एटॉमिक नंबर 11 है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 11। न्यूट्रॉन स्पीशीज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी है 11, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, हमारा मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करना है, A माइनस Z, 23 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 2। आया समझ में। अभी मान लो हमें उसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले एलिमेंट का सिंबल लिखेंगे Y, लेफ्ट के बॉटम में क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर 11, और टॉप में मास नंबर 23। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट Y। आया सबको समझ में, चलो लिखो। हो गया, मिटाते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम 1 से 20 तक जितने भी एलिमेंट्स है वो सबके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर लिखेंगे, मास नंबर लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे और उसका रिप्रेजेंटेशन भी लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये है एलिमेंट, दिख रहा है, एलिमेंट के साइड में ये है हमारा एटॉमिक नंबर Z, साइड में मास नंबर A, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हो गया, और इसके साइड में हम लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन, उस एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको सारे एलिमेंट का सिंबल याद रखना जरूरी है। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है, मास नंबर भी 1 ही होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालोगे, ये हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, 1। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1। नेक्स्ट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, A माइनस Z, 1 माइनस 1 दैट इज 0। ये याद रखना जरूरी है कि हमारा जो हाइड्रोजन है वो ओनली, उसके न्यूक्लियस में ओनली प्रोटॉन है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट है रिप्रेजेंट करेंगे। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H है, H, नीचे एटॉमिक नंबर 1, ऊपर मास नंबर 1। हो गया हाइड्रोजन। नेक्स्ट, नंबर 2 हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना निकलेगा, 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम निकलेगा 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 4 माइनस 2, कितना हो गया 2। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हीलियम 2 4, आया समझ में, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर। नेक्स्ट, नंबर 3 लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 7, प्रोटॉन कितना होगा 3, इलेक्ट्रॉन भी होगा 3, न्यूट्रॉन 7 माइनस 3 4, रिप्रेजेंटेशन लिथियम 3 7। ओके, नेक्स्ट बेरिलियम, 4, एटॉमिक नंबर, मास नंबर 9, प्रोटॉन 4, इलेक्ट्रॉन 4, न्यूट्रॉन 5, 9 माइनस 4 5, और रिप्रेजेंटेशन बेरिलियम 4 9, ठीक है। नेक्स्ट बोरॉन,
5, 11, ये याद रख लेना, ठीक है। आगे जाके यूज में आएगा। एटॉमिक नंबर 5 है, मास नंबर है 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन 5, इलेक्ट्रॉन 5, न्यूट्रॉन हो गया 6। ओके, रिप्रेजेंट कैसे करोगे? बोरॉन 5, 11। ओके, नेक्स्ट कार्बन 6, 12, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, न्यूट्रॉन भी 6। रिप्रेजेंटेशन C6, 12। नेक्स्ट नाइट्रोजन 7, 14, प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन 7, न्यूट्रॉन 7। ओके, रिप्रेजेंटेशन नाइट्रोजन 7, 14। इजी है। ओके, सिर्फ एटॉमिक नंबर, मास नंबर याद रखना है। एटॉमिक नंबर तो ऐसे भी याद रख के रखना ही है। 1 से 20 तक 9, 10 में यूज में आएगा। जब 11 को आओगे तो फिर 1 से 30 तक याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ मास नंबर ही याद रखना। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 8, 16, 8, 8, 8, रिप्रेजेंटेशन ऑक्सीजन 8, 16। अभी तो समझ में आ गया है ना कैसा कैसा हो रहा है, तो और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ओके, लिख लो इसको। हो गया। नेक्स्ट एक तक हो गया। नेक्स्ट 9, फ्लोरीन 9, 19, 9, 9, 10, रिप्रेजेंटेशन 9, 19, F 9, 19। ओके, नेक्स्ट नियॉन 10, 20, 10, 10, 10, 10, 20। ओके, ये तो खुद से आ गया होगा आप लोगों को। तो आप यहाँ से मुझसे मास नंबर देखो, बाकी खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट सोडियम 11, 23, 11, 11, 12, सोडियम 11, 23। मैग्नीशियम 12, 24, 12, 12, 12, Mg 12, 24। नेक्स्ट एल्यूमिनियम 13, 27, 13, 13, 14, एल्यूमिनियम 13, 27। सिलिकॉन 14, 28, 14, 14, 14, सिलिकॉन 14, 28। फॉस्फोरस 15, 31, 15, 15, 16, फॉस्फोरस 15, 31। ओके, नेक्स्ट सल्फर 16, 32, 16, 16, 16, सल्फर 16, 32। ओके, लिख लो इसे। हो गया। क्लोरीन 17, 35, 17, 17, 18, Cl 17, 35। आर्गन 18, 40, 18, 18,
आर्गन 18 14। आर्गन में 2 जंप रह जाता है, ठीक है। यूजुअली हमारे आइदर सेम रहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन के नंबर से न्यूट्रॉन का नंबर 1 ज्यादा रहता है। लेकिन आर्गन इज द ओनली केस जहाँ पे 2 जंप हो जाता है, ठीक है। ओनली केस मतलब 1 से 20 एटॉमिक नंबर के बीच में ओनली केस। पोटेशियम 1939 1919 20 के 1939। नेक्स्ट कैल्शियम 20 40 20 20 20 Ca 20 40, ठीक है। लिखो, हो गया। तो अभी हमने एटॉमिक नंबर सीखा। एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं, मास नंबर किसे बोलते हैं। एटॉमिक नंबर और मास नंबर कौन से एलिमेंट का कितना है 1 से 20 तक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद रखो, बाकी तो खुद से कैलकुलेट कर सकते हो और रिप्रेजेंट भी खुद से कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज है यहाँ पे, जो मास नंबर होता है वो मास को रिप्रेजेंट एग्जैक्टली नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो मास नंबर है वो एटॉमिक मास का ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे केसेस में इक्वल रहता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 35 है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो 35.5 है, तो वो थोड़ा डिफर करता है। नहीं तो बाकी ऑलमोस्ट सारे केसेस में सेम ही रहता है, ओके। तो आया समझ में क्या क्या चीज है। तो आज का क्लास खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ओके। तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो, ओके।